हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स गाइस, हम ना कॉन्सेप्ट सीखेंगे कार्ड्स के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी निकालने का। कार्ड्स के जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आप कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कार्ड्स होते क्या हैं। तो कार्ड्स का मतलब क्या होता है? ताश के पत्ते। कार्ड्स का मतलब क्या होता है? ताश के पत्ते। तो अगर आप सबसे पहले अगर आपने ताश के पत्तों को गिनती कर रखा है, सबसे पहले आप ताश के पत्तों को देखिएगा, काउंट करके देखिएगा कि कितने होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कभी भी आप ताश के पत्तों को खोल के देखेंगे तो आपको 52 मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि ये 52 कार्ड्स जो होते हैं, ये 52 कार्ड्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट कौन सा है वो जानते हैं। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट हमारा आता है डायमंड। फर्स्ट क्या आता है हमारा? डायमंड। सेकेंड आता है हमारा हार्ट। और थर्ड होता है हमारा क्लब। और लास्ट फोर्थ होता है हमारा स्पेड। ठीक है। तो ये 4 तरह के 52 कार्ड्स में ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका शेप क्या होगा। तो डायमंड का शेप कैसा होता है? तो डायमंड का शेप कुछ इस तरीके का होता है। डायमंड का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। और हार्ट का शेप तो आपको पता ही होगा। हार्ट का शेप कैसा होता है? ऐसा। ये है हार्ट का शेप। और क्लब का कैसा होता है? तो क्लब का ना पत्ते की डिज़ाइन की तरह होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप ताश के पत्तों को अगर आप आसानी से देखेंगे, मतलब अच्छी तरीके से देखेंगे, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये सब स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। डायमंड का ऐसा, हार्ट का ऐसा, और क्लब का इस पत्ते डिज़ाइन का मिलेगा। और स्पेड का क्या होगा? स्पेड का ना पान के पत्तों को तो आपने देखा होगा। पान के पत्ते जिस तरीके से होते हैं ना, सेम उसी तरीके से होते हैं, पान के पत्ते की तरह, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अब हमने जान लिया कि इनके शेप्स किस तरीके से होते हैं। ये चारों जो हमारे कार्ड्स इक्वल नंबर में होते हैं। ये चारों कार्ड्स 52 कार्ड्स में ये 4 टाइप के कार्ड्स आते हैं। इन 4 टाइप्स के कार्डों का जो संख्या है वो 52 कार्ड्स, मतलब इन चारों कार्ड का जो मतलब नंबर है वो इक्वल है। जैसे डायमंड जो है वो कितने में पाया, मतलब ये 13 होंगे। 13 नंबर मतलब 13 डायमंड के कार्ड होंगे। और हार्ट के कितने का नंबर होंगे? तो इसके भी 13 होंगे। और क्लब के कितने होंगे? तो ये भी 13 होंगे। और स्पेड के कितने होंगे? तो ये भी 13 होंगे। अब इन 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, इन चारों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा? 52 कार्ड्स। यानी कि हमारे ताश के पत्तों में ये सारे होते हैं, इतने ही कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इसके कलर क्या होंगे। तो डायमंड का कलर क्या होगा? डायमंड का कलर होगा रेड। रेड इन कलर में डायमंड का जो कलर होगा वो रेड होगा। और हार्ट का भी कलर क्या होगा? वो रेड होगा। और बाकी के बच्चे दो, क्लब और स्पेड्स के कलर होंगे ब्लैक। इसके भी ब्लैक और इसके भी ब्लैक। इन दोनों के कलर क्या होंगे? ये ब्लैक इन कलर में होंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब आपसे पूछा जाए कि टोटल रेड कितने कलर होंगे? तो ये 13 प्लस कितने हो गए? रेड के टोटल कलर कितने हो गए? टोटल कलर ऑफ रेड, टोटल रेड कलर के कितने हो गए? तो 26। सेम इसी तरीके से ब्लैक का कलर का कितना हो जाएगा? ब्लैक कलर का कितना हो जाएगा? वो भी 26 हो जाएगा। यानी आपको एक चीज़ पता चला कि रेड और ब्लैक जो है वो 52 का हाफ और हाफ है। यानी कि रेड कलर और ब्लैक कलर जो है वो हाफ में पाए जाएंगे, मतलब 52 कार्ड्स में हाफ होंगे, इक्वल। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो 13 कार्ड्स होंगे, इस 13 कार्ड्स में भी कुछ कार्ड्स पाए जाएंगे। जैसे इस 13 कार्ड्स में हमारे पाए जाएंगे किंग पाए जाएंगे, जैक, क्वीन और एस को ही हम क्या कहते हैं? एस को ही हम इक्का कहते हैं। इक्का आपने सुना होगा ना नाम, तो एस को ही हम इक्का कहते हैं। तो ये हमारे हो गए, ये मेरा हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 11 और ये हो गया मेरा 10। ऐसे ही करके इसके बाद से जो आएंगे वो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे 1। ठीक है, यहाँ तक आएंगे।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, यहाँ तक होंगे। ऐसे ही इस 13 में भी सेम उसी तरीके से ये जैक, क्वीन, एस, 1 2 3 4 ये सब इस 13 में भी आएंगे, यानी सारे 13 में ये सब आएंगे ही। तो एक और मैं बात आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑन कार्ड्स फ्रॉम A to 10, नंबर ऑन कार्ड्स फ्रॉम A to 10, A to 10 तक नंबर ऑन कार्ड्स कितने होंगे, तो देखते हैं कितने होंगे। तो हमारा क्या आ जाता है, A आ जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस सब की ये जितने भी संख्या है ना, ये सब कितने बार पाए जाएंगे हमारे कार्ड्स में। तो A जो है वो 4 बार आएगा, 2 भी कितनी बार आएगा, वो भी 4 बार आएगा, 3 भी कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा, 4 भी कितनी बार आएगा, तो 4 बार। ये सारी जितनी है ना, ये ऐसी 4 टाइम्स आएंगे। यानी कि इसमें इस 4 एस का जो 4 नंबर है, इसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। ऐसे ही इस सब में से 2 रेड है 2 ब्लैक है, 2 रेड है 2 ब्लैक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हमारे कार्ड्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम जानते हैं हमारे फेस कार्ड्स के बारे में। तो फेस कार्ड्स क्या होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग एंड क्वीन, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, इन तीनों को कहते हैं हम फेस कार्ड्स, इन तीनों को कहते हैं हम फेस कार्ड्स। और ये तीनों भी कितनी संख्या में पाए जाते हैं, तो ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। और अगर मैं आपको ये भी वैसे ही पाए जाते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, ये भी ऐसे ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये सब ऐसे होते हैं। अब चलिए, आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो देख लिए कि कैसे क्या होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, सब 13 इन नंबर में होते हैं और 13 में भी जैक, क्वीन, एस ये सब आते हैं। फेस कार्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जैक, किंग और क्वीन ये तीनों हमारे फेस कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड कलर के कितने नंबर होते हैं, ब्लैक कलर के कितने नंबर होते हैं, तो 26 होते हैं ब्लैक इन कलर के। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेड क्वीन जो है, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कार्ड्स। इस बार मैंने क्या किया कि रेड क्वीन और ब्लैक जैक्स को मैंने रिमूव कर दिया है कार्ड से, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो देखिए, मैंने रेड क्वींस और ब्लैक जैक को रिमूव कर लिया, यानी हमारे फेस कार्ड से आते हैं। यानी कि मैंने रेड क्वीन और ब्लैक जैक्स, क्वीन से मैंने दो पत्ते को और जैक से मैंने 2 ब्लैक पत्ते को, क्वीन से मैंने 2 रेड पत्ते को और ब्लैक से मैंने 2 ब्लैक पत्ते को, जैक से मैंने 2 ब्लैक पत्ते को मैंने रिमूव कर लिया है। यानी कि अब हमारे पास किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो किंग की जितनी भी संख्या है वो हम लिखते हैं सबसे पहले ऊपर में कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी, तो कितनी बार होगी, 4 टाइम्स होगी। अब देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने थे, 52 थे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से मैंने 4 कार्ड्स रिमूव कर दिए। वो कैसे, क्योंकि मैंने 2 रेड कर दिए हैं और 2 ब्लैक कर दिए, ठीक है। रेड कार्ड्स रिमूव है और ब्लैक जैक रिमूव है, यानी कि 2 यहाँ से रिमूव है, 2 यहाँ से रिमूव है, यानी कि 4 रिमूव है। तो 52 में से हम माइनस कर लेंगे 4 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। ये हमारे हो गए टोटल नंबर। तो यहाँ पे हम अपॉन में टोटल नंबर देंगे 48। अगर हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/12। यानी किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/12, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड इसी से क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स भूलिएगा नहीं, मैंने आपको बताया ना 26 होते हैं। तो 26 जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स। तो रेड कलर्स में से आप देखिए क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है कि रेड कलर रिमूव है, 2 रेड कलर तो रिमूव है, यानी 26 में से हम माइनस कर देंगे 2, यानी 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4।
और ये हो जाएगा 24। यानी हमारे रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कलर आने की 24, और टोटल नंबर कितने थे कलर के, सॉरी 48, मतलब कार्ड्स के 48। तो इतने बार इतना आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 2 2 4, 2 4 8, 12 1 12 2, ठीक है, 1/2 इतने आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।